नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डरावने किस्से में। आपने जो प्यार दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों चलो बढ़ते हैं हम हमारी नई कहानी की तरफ। आज की कहानी है शापित सीढ़ी। मैं अपने दोस्त अमित के यहाँ पे हफ्ते में 2 या 3 बार रोज़ जाया करता था। अमित के घर वाले भी मुझे जानते थे, पर एक दिन मैं ऐसे ही अमित के घर गया, पर वहाँ पे जाते जाते सीढ़ियों से अचानक मेरा पैर फिसल गया और पाँव में मोच आ गई। फिर मैं कैसे लड़खड़ाते हुए अमित के घर पहुँचा। अमित की माँ ने मेरी हालत देखते ही मुझे पूछा कि क्या तुम वो सीढ़ियों के रास्ते से यहाँ आए हो? मैंने कहा हाँ, पर उसमें क्या हुआ? अमित की माँ ने कहा कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, अगर यहाँ पे आना है तो दूसरे रास्ते से आना, वो सीढ़ियों से मत आना। फिर मैंने अमित की माँ को पूछा, आंटी ऐसा क्या है कि मैं वहाँ से ना आऊँ? तब अमित की माँ ने कहा, पता नहीं वो सीढ़ियों पे क्या है ऐसा कि दिन में एक बार कोई ना कोई उस पर से ज़रूर गिरता है। कभी किसी को हल्की सी चोट आती है तो कभी किसी के पाँव में मोच, लेकिन कुछ बुज़ुर्गों के साथ तो ऐसा हुआ है कि जब वो वहाँ से फिसले तो उनकी पाँव की हड्डी तक टूट गई है। फिर मैंने अमित की माँ से कहा कि ऐसा क्या है उस जगह पर कि जिस वजह से लोगों के साथ ऐसे हादसे होते हैं। अमित की माँ ने कहा, मुझे पता नहीं, हम लोग तो पिछले 2 साल पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। यहाँ क्या हुआ हमें कुछ पता नहीं। इतना कहते ही वो चुप हो गई। इतने में एक बाजू वाली आंटी अमित के घर में आ गई और उसने मेरी ओर देखते हुए कहा कि लगता है आज ये सीढ़ियों पे से गिरा है। तब अमित की माँ ने कहा हाँ। अमित की माँ ने उस बाजू वाली औरत से पूछा कि ऐसा क्या है उस जगह पे कि लोग दिन में एक ना एक बार ज़रूर वहाँ से गिरते हैं। तब उस पड़ोस वाली आंटी ने बताया कि आज से 5 साल पहले वहाँ पे कुछ नहीं था, पर एक लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 8 साल की थी। वो 8 साल की लड़की अपनी सहेलियों के साथ दिन भर वही खेलती थी, पर पता नहीं उस लड़की में इतना गुस्सा था कि ज़रा सी बात पर अपनी सहेलियों को धक्का दे देती थी और उनमें झगड़े हो जाते। ये बात उनके माता पिता तक जाती, पर माता पिता बच्चों की नादानी समझकर भूल जाते और यही उनकी बड़ी गलती थी। ऐसे ही खेलते खेलते बरसात का मौसम आया। अब बरसात के मौसम में बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते उस लड़की को अचानक गुस्सा आ गया। उसने उसकी सहेली को धक्का दे दिया और उसकी सहेली सीढ़ियों पर ही जा गिरी। वो लड़की जब गिरी तो सीधा सर के बल गिरी, जिसकी वजह से उसी वक्त उसकी मौत हो गई। बस वो एक दिन है और आज का कि हर एक दिन कोई ना कोई घटना ज़रूर होती है। उस घटना के बाद उस लड़की के माता पिता ये शहर छोड़ के चले गए। बच्ची नाबालिग होने के वजह से उस पर कोई मुकदमा नहीं चला, इसलिए जो बच्ची मरी थी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो आज भी उन लोगों से बदला लेती है जो उस सीढ़ियों से आना जाना शुरू रखते हैं। इतने में अमित आ गया और उसने मुझे देखा तो पूछा, क्या हुआ भाई, कहाँ पे पैर तोड़वा के यहाँ आया है? तब मैंने कहा कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही फिसल गया था। तो अमित ने कहा ठीक है यार, चल मैं तुझे बाइक पर घर छोड़ आता हूँ। और अमित मुझे लेके घर से निकला। तब उसकी माँ ने कहा कहाँ से जा रहे हो? अमित ने कहा कि सीढ़ियों के नीचे पास में ही बाइक लगाई है, वहीं से जाऊँगा। तो अमित की माँ ने कहा कुछ भी हो जाए इसको लेके दूसरे रास्ते से जाओ। अमित अपनी माँ की बात को नहीं टाल सका और वो मुझे दूसरे रास्ते से बाइक की तरफ ले आया और मुझे घर छोड़कर वापस चले गया। दोस्तों कुछ सालों बाद अमित के घर वालों ने वो जगह छोड़ दी और दूसरी जगह रहने चले गए। दोस्तों कुछ जगह ऐसी होती है जो कि श्रापित होती है, हमें उनसे। तो दोस्तों आपको आज की कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में।